वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एल्गोरिदम फॉर सर्च। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो है हमारा सर्च एल्गोरिदम। वी आर इन नीड ऑफ एन इनिशियल स्टेट, अ सक्सेसर फंक्शन, सेट ऑफ स्टेट्स दैट कैन बी रीच्ड, यानी आपने स्टार्ट से शुरू होना है और गोल स्टेट पे जाना है। सर्च में हमने कुछ ना कुछ अचीव करना है, किसी गोल को, किसी टारगेट को अचीव करना है। उस तक पहुंचने के लिए हमें इनिशियल स्टेट से लेकर कुछ स्टेट्स को फॉलो करते हुए, किसी पाथ को ट्रैक करते हुए एंडिंग स्टेट तक जाना है। फॉर दैट पर्पज वी आर इन नीड ऑफ एन इनिशियल स्टेट। हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, इनिशियल स्टेट कौन सी है। उसके बाद हमें हो सकता है कि डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेट जो है वो हमारी गोल स्टेट हो, या हमें एक सीक्वेंस, एक पाथ को फॉलो करते हुए अपनी गोल स्टेट तक रीच करना होगा। हमारे पास एक गोल टेस्ट होगा, दैट इज अ फंक्शन जो कि हम एक स्टेट पे अप्लाई करते हैं। अगर हमें स्टेट, गोल स्टेट अचीव हो जाती है देन इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज हम अपना पाथ जो है वो कंटिन्यू करते हैं। The fourth thing is an action cost function, जिसमें हम लोग अपनी एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास ये कॉस्ट जो है वो जीरो उस केस में होगी अगर हमने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। So what are the things? I repeat, we are in for a search algorithm. We are in need of an initial state, a successor function, a goal test, and an action cost. From the next online session, I shall wait for 5 to 7 minutes for you people. But during session, it is difficult to join you again and again. Output. What is the output of a search algorithm? Output is a sequence of states leading from initial to a state satisfying the goal test. मतलब हमारा output ये है कि हम अपना पूरा sequence सर्च का एल्गोरिदम एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके अपने प्रॉपर गोल स्टेट तक जाते हैं। दैट इज एक्चुअली एक सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स। उसमें डिपेंड करता है कि हमारे पास एक स्टेट हो इनिशियल और एक फाइनल हो, टोटली 2 स्टेट्स हो जाएं, और वी कैन हैव 3 स्टेट्स और वी कैन हैव 4 स्टेट्स। द सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स जो होगा दैट इज एक्चुअली द आउटपुट। It optimal in cost. And the next point is an important point, optimal in cost. हमें स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक बहुत सारे डिफरेंट हमारे जो हैं वो हमारी आउटपुट्स हो सकती हैं, गोल टेस्ट हो सकते हैं। उसमें ऑप्टिमल इन कॉस्ट वो हमारा सोल्यूशन होगा जो कि हमें कम से कम कॉस्ट में सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया होगा। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब ये कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम के 4 सॉल्यूशन हैं, उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होगा जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी। अब कॉस्ट क्या चीज है? अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो कॉस्ट किलोमीटर में भी हो सकती है, हमारे फ्यूल में भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स। ठीक है, ऑप्टिमल कॉस्ट इज द बेस्ट सॉल्यूशन एक्चुअली। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एन एल्गोरिदम। इसमें जो पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ऑब्टेनिंग द एक्शन सीक्वेंस, द सेट ऑफ सक्सेसर। सक्सेसर कहते हैं कि जो अपकमिंग स्टेट हो रही है। हमारे पास एक एक्स स्टेट है जिसको हमने डेजिग्नेट कर लिया है एज एन इनिशियल स्टेट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स गिवन है कि फर्स्ट वी कैन फॉलो फ्रॉम एक्स टू ए देन वाई, or we can follow x to b then z. We have actually, we are showing here, we have 2 options. What is that? We can go from x to a or we can go from x to b. If we are selecting x to a, then it can lead towards y state. If we are choosing x to b, then it can be from b to z state. S of x yields a set of states that can be reached from x via any single action. Now it is our duty, it depends on us कि हम s से a state पे जाते हैं या x से b state पे जाते हैं। So हम इसको नोट डाउन y एक्शन कैसे चूज किया जाएगा कि s of x is equals to y into a और z into b। हमारे पास 2 स्टेट्स आएंगी, या हम y और a को फॉलो कर ले। a रेड क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने उसे ट्रेवर्स कर लिया है। That's why. Y via action A, Z via action B.
A और B traverse states हैं, so these are already visited. Please is template for search algorithm. अब आपको इतनी बात अब तक क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें सर्च एल्गोरिदम के लिए इनिशियल स्टेट चाहिए, गोल स्टेट चाहिए, सक्सेसर फंक्शन. सक्सेसर फंक्शन मींस कौन सी हम एक्स स्टेट पे A पे जाएंगे या एक्स स्टेट से B पे जाएंगे, और उसके साथ हमारी पाथ कॉस्ट होगी और ऑप्टिमल कॉस्ट वो होगी जो कि हमें बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही होगी. सर्च स्पेस, अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हमारा टेम्पलेट सर्च एल्गोरिथम. द सर्च स्पेस कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड एक्शंस दैट मूव बिटवीन हाँ जी, between states. A path in the search space is a sequence of states connected by actions. बेटा अगर आप multiple times इसे join करते रहेंगे तो मेरा lecture disconnect हो जाता है दरमियान में, तो kindly इसको देखिएगा, session out ना हो जाए हमारा. Thank you. A path in the search space is a sequence of states. आपका start state से लेकर end state तक, जो कि आप स्टेट 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, 3 से 4 पे जाएंगे, ये जो पूरा सीक्वेंस होगा इसको हम पाथ कहेंगे. दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स कनेक्टेड बाय एक्शन. अब ये कनेक्टेड बाय एक्शन से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम A से B पे अगर जाते हैं तो हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, हम मूव करते हैं एक्चुअली B से C पे. और ये कनेक्टेड क्यों है? ये कनेक्टेड इसलिए है कि हमारा टारगेट एक है कि हमने स्टार्ट स्टेट से ट्रैवलिंग शुरू करनी है और एंड स्टेट पर जाना है. An alternative path can be specified by an initial state as node and a sequence of actions that are applied in turn starting from S. हम हमेशा स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अपनी इनिशियल स्टेट से, वो स्पेसिफिक पॉइंट जिसको हमने बता दिया है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है. और सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या होगा? स्टार्ट से लेकर एंड तक जाने के लिए हम जितनी स्टेट्स को ट्रेवर्स करेंगे, उनको उनमें मूव करेंगे, वो हमारा सीक्वेंस ऑफ एक्शन होगा. The search algorithm performs search by examining alternate paths of the search space. The objects used in the algorithm are called nodes. जिस ऑब्जेक्ट को ट्रेवर्स किया हम करेंगे एल्गोरिथम में, उनको हम नोड्स कहेंगे. बेटा देखें, दिस इज नॉन सीरियस एटीट्यूड, प्लीज डोंट डू दैट. आप अपने माइक्स को प्लीज ऑफ कर दें. थैंक यू सो मच. थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. Each node contains a path. हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स को सर्च एल्गोरिदम में एग्जामिन करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? नोड्स. और हर नोड का एक स्पेसिफिक पाथ होगा. टेम्पलेट फॉर सर्च एल्गोरिदम में नेक्स्ट हमारे पास आता है, वी मेंटेन अ सेट ऑफ फ्रंटियर नोड्स कॉल्ड द ओपन सेट. अब हमने एक स्टैक जो है वो डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करें जिसको हमने नाम रख दिया ओपन. ये दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन, कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट आउट पे देखते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं, हम एक जो डेटा स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करते हैं और उसका नाम रख देते हैं ओपन. और ओपन को हम स्टार्ट स्टेट से इनिशियलाइज क्यों करें? क्योंकि हमने अपने सर्च एल्गोरिथम को स्टार्ट से वर्कआउट कर रहे हैं, हमने अपनी इनिशियल स्टेट से मेंटेन करना है. द पाथ, that is actually we are implementation point of view we are using the word node. It starts and terminates at the start state. At each step we select a node n from open और उसके बाद उसको सारे उसके सब पाथ को एग्जामिन करेंगे. This is the generic algorithm for implementation of search algorithm. Now in this slide we have selected, we want to search Bucharest, the city Bucharest. This is a map. Traveling हमारे पास example है. This is a map. अब हमारे पास जो रेड कलर का एरेड आपको कर्ली ब्रैकेट्स पे नजर आ रहे हैं, हमने इसको स्टार्टिंग स्टेट बना लिया. अब स्टार्टिंग स्टेट में नेक्स्ट आपके पास एक पाथ शो हो रहा है. आप मैप में देख सकते हैं, अगर आप मैप पे गौर करें, यहाँ एरिड रेड डॉट में है. दिस इज द इनिशियल स्टेट इन योर सर्च एल्गोरिथम. फ्रॉम एरिड यू कैन मूव टुवर्ड्स जेरिन, फ्रॉम एरिड यू कैन मूव टुवर्ड्स सीबीयू, एंड फ्रॉम एरिड यू कैन मूव टुवर्ड्स टिमिसोरा. सो सिमिलरली हमारे पास जो पाथ आ रहा है वो हम A से Z पे, A से Z का मतलब क्या है यहाँ पे? एरिड टू जेरिन.
A से Timisoara, arid से Timisoara. A से S means arid to CBU. अब this red जो selection है, the red sequence is showing that arid to CBU. The red sequence is telling you कि we are going to follow the arid to CBU. हमारे पास arid से CBU 140 है डिस्टेंस, arid से Zerent 75 है एंड arid से Timisoara 118 है. हमारा टारगेट ये है कि हमारी इनिशियल स्टेट arid है और हमारी फाइनल स्टेट जो है वो बुचेरेस्ट है. हमने बुचेरेस्ट को टारगेट करना है, दैट इज हाईलाइटेड इन ग्रीन डॉट. We are going to start from the arid, that is in red dot. From arid, हमारा जो visually भी you can see the suitable path is we should move towards CBU. So we have selected arid to CBU. After that, we can move from CBU. We can move to Rhymencio welscia or Phagaris. We can move from CBU to Phagaris or CBU to Rhymencio welscia. So what is that? We had selected RV for Rhymencio welscia. Now from Rhymencio welscia, we have other options. We have an option of Pitesti or we have an option of Craiova, sorry, pronunciation mistake, Craiova. From Rhymencio welscia, we shall move towards Pitesti, and from Pitesti we shall move towards Bucharest. You can see 97, 101, 80, 99, these different digits. What do we mean by these different digits? We mean by this is the path cost. This is your path cost. Up in the last section of this slide, you can see what is the solution. Solution is a sequence of states. Arid is a state, CBU is a state, Rhymencio welscia is a state, Pitesti is a state, Bucharest is a state. ठीक है. अब 140 आपके पास लास्ट सेक्शन में एरिड से सीबीयू, देन रिमनेशियो वेल्शिया, पिटेस्टी और बुचेरेस्ट, ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स गिवन है ये आपका क्या है? दिस इज योर पाथ. पाथ मीन इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए सीक्वेंस ऑफ स्टेट. आप हर स्टेट की कॉस्ट जो है, एरिड से सीबीयू जाने में हमें 140 कॉस्ट पे करना पड़ी, सीबीयू से रिमनेशियो वेल्शिया जाने के लिए हमें 80 कॉस्ट पे करना पड़ी, रिमनेशियो वेल्शिया से हमें जाने के लिए पिटेस्टी मूव करने के लिए 97 की कॉस्ट पे करने के लिए, और पिटेस्टी से बुचेरेस्ट जाने के लिए हमें 101 की कॉस्ट पे करना पड़ी. टोटल we are having 418 cost. This is the path cost जिसकी हमने बात की थी, जो हमें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाने के लिए पे करना पड़ेगा. एरिड से हम एक ऑप्शन जेरेंट की मूव कर सकते हैं. दिस इज A, एरिड से हम टिमिसोरा जा सकते हैं. दिस इज सेकेंड ऑप्शन. एरिड से हम सीबीयू जा सकते हैं A, S. सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स को हमने ऐसे ब्रैकेट्स में शो किया है. सो हमने रेड AS, हमें लग रहा है कि हम अगर सीबीयू की तरफ मूव करेंगे दैट दिस इज द बेस्ट स्टेट जो हमें हमारे गोल स्टेट की तरफ ले जा रहा है. विजुअली यू कैन अंडरस्टैंड. फ्रॉम A to S, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन बेटा. मैम अगर एक ही नेम के दो प्लेसेस हो जी जी, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको किस तरह मेंशन करें? क्योंकि बेटा जैसे एरिड टू नेक्स्ट प्लेस का नाम भी आप कह रहे हैं एरिडियो, तो हमारे पास डेफिनेटली A, आएगा. हमने पाथ को तो ऐसे फॉलो करना है ना. ओके. यूजुअली नहीं होता, लेकिन इन एनी केस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे आप क्रिएट करें, तो हम लिखेंगे एरिड हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, S जो हमारी डेस्टिनेशन स्टेट है जहां हम मूव करेंगे. इज दैट क्लियर? यस मैम. चले, इसी तरह हमने सीबीयू को अगर टारगेट किया है, तो अब हमारे पास सीबीयू से अगली ऑप्शंस कौन सी है? एक फैगरस है, एक रिमनेशियो वेल्शिया है. ठीक है, अब हमारे पास इन दो ऑप्शंस है. अब अगर हम एक तीसरी ऑप्शन ओरेडिया पे जाते हैं तो वो बिल्कुल अजीब सी ऑप्शन है, क्योंकि हम बैकवर्ड क्यों मूव करें, हमें तो फॉरवर्ड मूव करना है ना.
ठीक है। तो इसी तरह हमने उसके पाथ्स को लिखा है कि हमारे पास एरिड से सिबियू, सिबियू से फैगरस, अब 3 स्टेट्स हो गई। फिर जब हमारे पास 4 होंगी तो इसी तरह हमारे पाथ कॉस्ट में 4 स्टेट्स आ जाएंगी। अगर हम 5 स्टेट्स को मूव करके बुचरस पे जा रहे हैं तो हमारे पास 5 स्टेट्स आ जाएंगी। जैसे कि आप अपनी लास्ट लाइन में अगर पाथ को देखें, दैट इज इन ग्रीन कलर, ASRPB, एरिड, सिबियो, रिमनेसियो, वेल्सिया, पिटेस्टियन, बुचरस्ट। इन सब की इंडिविजुअल कॉस्ट को नोट डाउन करने के लिए हमने टोटल कॉस्ट को क्या किया, ऐड किया। और इस तरह से हमारे सर्च कॉस्ट कितनी आई है, 418। मैम ये एरिड का मसला है मैम, ये एरिड का असल में मतलब हम यूज क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं मैम, इसी में कह रहा हूँ मैं। एरिड क्या है, एरिड रेड डॉट में, हु विल टेल मी द आंसर, द अदर स्टूडेंट हु आर लिसनिंग। इनिशियल बस स्टार्टिंग पॉइंट है ये। Yes, thank you, beta. Arid is the starting ma'am. point, initial state. Who is answering me? अब्दुल रहमान। Abdul Rahman, thank you so much. Arid Thank is you. the starting point. In search algorithm, we shall start the search from initial state. हमेशा स्टार्ट होगा इनिशियल स्टेट से। उसके बाद हम फर्दर देखेंगे हमारे पास बेटा पाथ बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वेज में हम जा सकते हैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे। हमने ऑप्टिमल बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो हमारा सबसे बेहतरीन इसलिए होगा कि वो कम कॉस्ट में हमें सॉल्यूशन देगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप एरिड से सिबियू जाएं, सिबियू से रिमनेसियो वेल्सिया जाएं, फिर पिटेस्टी जाएं, फिर बुचरस जाएं, ये भी आपका एक सॉल्यूशन है। बट ये ऑप्टिमल क्यों नहीं होगा, हो सकता है ये हमें इसके लिए ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अब आप मुझे बताइए कि इज देयर एनी फर्दर प्रॉब्लम? नो मैम। अगर कोई ऐसा इशू होता भी है तो आप इसको गो थ्रू फिर भी कर ले। अब अगले सेशन में आप मुझसे दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? की अच्छी बात, आज की अच्छी बात कोई और बताएगा या मैं बताऊं? मैम आप बताएं मैम। अच्छा बेटा मेरी बात सुने। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो। और हम लोग मफहूम ये है कि हमारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होता। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।